हर हर महादेव दोस्तों, कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा शब्दों में पिरोई गई एक आध्यात्मिक कथा, सावन की महिमा। सावन मास की महिमा अपरंपार है। सावन मास, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है, भगवान शिव का परम प्रिय महीना माना गया है। यह मास भक्ति, तपस्या, शिव कृपा और आत्मशुद्धि का ऐसा संगम है जिसमें एक सामान्य जीव भी ईश्वर की गोद में विश्राम पा सकता है। यहां हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे सावन मास भगवान शिव की विशेष कृपा का मास है और क्यों इसकी धार्मिक दृष्टि से इतनी अधिक महत्ता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे इस कहानी वाले वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धार्मिक दृष्टि से सावन महीना क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा का मास। समुद्र मंथन और विषपान की लीला। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब अमृत से पहले हलाहल विष निकला। यह विष इतना घातक था कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश की संभावना बन गई। तब भगवान शिव ने करुणावश सृष्टि की रक्षा हेतु सारा विष स्वयं पी लिया। शिव जी ने उन्हें गले में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। सावन मास उसी घटना से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उन्होंने विषपान इसी मास में किया और भक्तों ने उन्हें शीतलता देने के लिए जल अर्पित करना प्रारंभ किया। विषपान के बाद उन्हें शीतलता पहुंचाने हेतु जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं द्वारा निभाई जाती है। जलाभिषेक और भक्तों की आराधना। सावन के प्रत्येक दिन, विशेषकर सोमवार को, भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद और गंगा जल चढ़ाते हैं। यह जलाभिषेक भगवान शिव के लिए सबसे प्रिय कृत्य माना गया है। मान्यता है कि इस अभिषेक से भगवान शिव अति प्रसन्न होकर भक्तों के पापों का नाश कर देते हैं और उन्हें इच्छित फल प्रदान करते हैं। कांवड़ यात्रा, शिव भक्ति का उत्कर्ष। सावन मास में हजारों लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। वे दूर दूर से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए शिव धामों में अभिषेक करते हैं। यह त्याग, सेवा और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। कांवड़िए भगवान शिव को जल चढ़ाकर कृपा, मुक्ति और कल्याण की कामना करते हैं। सावन सोमवार व्रत और शिव कृपा। सावन के हर सोमवार को व्रत रखकर शिव जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। यह व्रत धार्मिक रूप से वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग बनता है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे छोटे से समर्पण से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस मास में की गई छोटी सी भक्ति भी अनेक जन्मों के पापों का नाश करती है। आध्यात्मिक उन्नति का अवसर। शिवजी तप, त्याग और साधना के अधिष्ठाता हैं। सावन मास में ध्यान, मंत्र जाप और शिव पुराण का पाठ आत्मा को शिव तत्व के निकट लाता है। इस मास में साधना करने से मुक्ति की ओर प्रगति होती है। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यधिक शुभ फलदायक होता है। निष्कर्ष। सावन मास भगवान शिव की विशेष कृपा का मास है, क्योंकि यही मास उनके त्याग, विषपान का स्मरण कराता है, भक्तों को उनके समीप लाने का मार्ग प्रदान करता है और तप, भक्ति, सेवा और संकल्प के माध्यम से जीव को शिवत्व की ओर प्रेरित करता है। जो इस मास में श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ा दे, वो शिव की कृपा का अधिकारी बन जाता है। बोलिए हर हर महादेव। प्राकृतिक शांति और अध्यात्म का संगम। सावन मास न केवल धार्मिक आस्था और शिव भक्ति का महीना है, बल्कि यह प्रकृति और आत्मा के बीच के सूक्ष्म संबंध को भी उजागर करता है। इस समय प्रकृति अपनी संपूर्ण भव्यता में प्रकट होती है और ठीक उसी समय मानव आत्मा भी अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए भीतर की यात्रा पर निकलती है। आइए विस्तार से समझते हैं। वर्षा ऋतु। प्रकृति का जागरण। सावन मास में धरती पर हरियाली की चादर बिछ जाती है। वर्षा ऋतु का यह समय मन, तन और आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर होता है। नदियां, झरने, खेत, वृक्ष सभी जीवन से भर उठते हैं। यह दृश्य न केवल नेत्रों को सुखद लगता है, बल्कि मन और चित्त को भी शांत करता है। प्रकृति के शांत रूप में ईश्वर के दर्शन संभव हो जाते हैं।
यह वही समय है जब बाहरी हलचल कम और आंतरिक मौन गहरा होता है। मन की स्थिरता का काल, वर्षा की धीमी धीमी बूंदें और मृदुल वायु मानव मन को विक्षेपों से मुक्त करती है। यह समय होता है भीतर उतरने का, ध्यान करने का, आत्मचिंतन का। शरीर को विश्राम और आत्मा को संवाद का अवसर मिलता है। इसलिए सावन को साधना और योग के लिए श्रेष्ठ काल माना गया है। भगवान शिव, प्रकृति और ब्रह्म का संतुलन। भगवान शिव स्वयं अर्धनारीश्वर हैं। प्रकृति, शक्ति और पुरुष, शिव का संतुलन। उनका निवास पर्वत, जंगल, श्मशान और प्राकृतिक स्थानों में होता है। सावन में जब प्रकृति जागती है, तब शिव तत्व भी सर्वत्र व्याप्त होता है। इस महीने में शिव के साथ प्रकृति की उपासना का गूढ़ संदेश छिपा होता है। अध्यात्म के लिए उत्तम वातावरण। सावन का मास मनुष्य को भीतर की यात्रा के लिए आमंत्रित करता है। तेज धूप या गर्मी का प्रभाव नहीं, ठंडी हवा और वर्षा की नमी मन को भीतर की ओर मोड़ती है। यही कारण है कि आर्ष मुनि वर्षा ऋतु में स्थिर होकर आश्रमों में रहकर साधना करते थे। आज भी इस मास में मंत्र जाप, ध्यान, योग और व्रत का विशेष महत्व है। भौतिक से आध्यात्मिक की ओर संक्रमण। वर्षा की बूंदों की तरह ईश्वर की कृपा भी लगातार गिर रही होती है, पर उसे महसूस वही कर सकता है जिसका मन शांत हो। सावन मास इस शांति का द्वार है, जहां भक्त भौतिक संसार से थोड़ा पीछे हटकर आत्मा की ओर देखता है। यह वही संगम है जहां प्रकृति बाह्य होती है और अध्यात्म अंतर यात्रा। पौराणिक दृष्टिकोण। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव वर्षा ऋतु में ध्यान मग्न रहते हैं। इस समय उनका ध्यान करने से भक्त को तेजी से फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में की गई एक माला एयूएम नमः शिवाय का जाप लाखों जापों के बराबर फल देता है। निष्कर्ष। सावन मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं, यह समय है मौन का, मन की शांति का और आत्मा से मिलने का। यह वह संगम है जहां प्रकृति बाहरी संसार को सुंदर बनाती है और अध्यात्म भीतर के संसार को जागृत करता है। जो इस शांति को पहचान लेता है, वही शिव को पा लेता है। हर हर महादेव। श्रावण मास की भक्ति यात्रा के एक प्रमुख रूप के बाद आइए अब जानें उस विशेष व्रत के बारे में जो भगवान शिव को समर्पित है, श्रावण सोमवार व्रत। श्रावण सोमवार व्रत का धार्मिक आधार। सोमवार भगवान शिव को समर्पित सप्ताह का विशेष दिन है। जब यह दिन श्रावण मास में आता है तो इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। मान्यता है कि श्रावण में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने और शिव की पूजा करने से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। मां पार्वती का आदर्श और स्त्रियों के लिए महत्ता। पुराणों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु श्रावण मास में सोमवार का कठोर व्रत किया। उनकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अर्धांगिनी बनाया। तभी से यह व्रत कुमारियों के लिए उत्तम वर पाने और विवाहित स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य की रक्षा हेतु श्रेष्ठ माना गया। व्रत विधि और पूजन प्रणाली। श्रावण सोमवार व्रत का पालन इस प्रकार किया जाता है। 1. स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. व्रत का संकल्प लें। मैं आज श्रावण सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा हेतु कर रही हूं। 3. शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शुद्ध जल से अभिषेक करें। 4. बेलपत्र, धतूरा, आक, सफेद फूल, अक्षत, भस्म और पंचामृत अर्पित करें। 5. ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 6. व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। 7. दिन भर फलाहार करें या केवल जल पर रहें, क्षमता अनुसार। 8. शाम को पुनः आरती कर शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। व्रत का आध्यात्मिक और लौकिक फल। आध्यात्मिक लाभ। पापों का क्षय होता है। मंत्र जप और ध्यान अधिक फलदायक होता है। आत्मा शुद्ध होती है और शिव तत्व के निकट जाती है। सांसारिक लाभ। उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति, विवाह में आने वाली बाधाओं का नाश, संतान सुख की प्राप्ति, दीर्घायु, समृद्धि और स्वास्थ्य, पारिवारिक कलह का शमन। यह व्रत भक्त के जीवन को शिवमय बना देता है। पौराणिक प्रमाण। स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण में श्रावण सोमवार व्रत का अत्यधिक उल्लेख है।
कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने श्रद्धा से श्रावण सोमवार का व्रत किया और अंत में राजा बन गया। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से 7 जन्मों तक शिव कृपा बनी रहती है। निष्कर्ष: श्रावण सोमवार व्रत केवल एक उपवास नहीं, यह भगवान शिव के साथ एक जीवात्मा के गूढ़ संबंध को पुनः जागृत करने का माध्यम है। यह व्रत साधारण से साधारण व्यक्ति को भी शिवत्व की ओर ले जाता है। श्रद्धा से किया गया एक सोमवार व्रत 7 जन्मों का उद्धार कर सकता है। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। सावन मास में शिव भक्ति विस्तृत विवेचन। हर हर महादेव। सावन मास केवल पूजा और व्रत का समय नहीं, यह एक ऐसा पावन अवसर है जब धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण के माध्यम से साधक ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित कर सकता है। इस मास में किए गए जप, पाठ और अनुष्ठान 100 गुना फलदायी होते हैं। आइए जानते हैं कि सावन में धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण का क्या महत्व है और कैसे किया जाता है। सावन में अनुष्ठान क्यों विशेष होते हैं? यह मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय समय है। प्रकृति शांत, मन स्थिर और वातावरण शुद्ध होता है, जो अनुष्ठानों के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करता है। शास्त्रों में उल्लेख है, श्रावणे च विशेषेण शिव पूजा प्रशस्यते, अर्थात श्रावण मास में शिव पूजन विशेष फलदायी होता है। महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान जो सावन में किए जाते हैं। रुद्राभिषेक, यह भगवान शिव के पंचामृत, जल और पवित्र वस्तुओं से अभिषेक करने की विधि है। रुद्राभिषेक के समय रुद्राष्टाध्यायी या श्री रुद्र का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है और नकारात्मकता दूर होती है। महामृत्युंजय जाप, यह मृत्यु को जीतने वाला महामंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह मंत्र रोग, भय, आकस्मिक मृत्यु, ग्रह दोष और मानसिक क्लेशों से रक्षा करता है। सावन मास में प्रतिदिन 108 बार जाप करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। शिव सहस्त्र नाम पाठ, भगवान शिव के 1000 नामों का पाठ जो भक्त को एकाग्रता, शक्ति और आनंद प्रदान करता है। इससे शिव के विभिन्न रूपों और शक्तियों का बोध होता है। शिव पुराण पाठ, सावन मास में शिव पुराण का श्रवण या वाचन परम पुण्यकारी होता है। इसमें भगवान शिव की लीलाएं, दर्शन और तत्व ज्ञान होता है। इसे पाठ करने से घर में सुख, शांति और ईश्वर का वास होता है। घंटा और शंख ध्वनि के साथ आरती, प्रतिदिन सुबह और संध्या को शिव जी की आरती दीप और धूप के साथ करना चाहिए। आरती के समय की गई प्रार्थना आशय के स्तर पर सीधे शिव तक पहुंचती है। प्रमुख शिव मंत्र जो सावन में जपने चाहिए। मंत्र लाभ: ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, आत्मशुद्धि, शांति, मोक्ष। ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र, रोग मुक्ति, आयु वृद्धि। ओम शिवाय नमः सरल मंत्र, चित्त स्थिरता, ईश्वर से जुड़ाव। शिवाय नमः एयूएम त्वरित ध्यान के लिए उपयोगी। एयूएम रुद्राय नमः, उग्र शक्तियों को शांत करने वाला। मंत्रोच्चारण की विधि: शांत और पवित्र स्थान पर बैठें। चित्त को एकाग्र कर रुद्राक्ष की माला से जप करें। 108 बार या 11 बार भी संभव। उच्चारण स्पष्ट हो, मन स्थिर हो और संकल्प पवित्र हो। मंत्र जप के साथ शिव का ध्यान करें। गंगा जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, शांत मुद्रा में बैठे शिव। सावन में किए गए मंत्र जप और अनुष्ठानों के लाभ: पाप क्षय होता है, पूर्वजों को शांति मिलती है, घर में रोग, शोक, क्लेश समाप्त होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, मोक्ष की दिशा में प्रगति होती है। निष्कर्ष: सावन मास ईश्वर से संवाद करने का श्रेष्ठ काल है। धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण हमें शिव से जोड़ते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं और जीवन में दिव्यता भरते हैं। भोलेनाथ शब्द से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। जो सावन में श्रद्धा से मंत्र जपता है, शिव उसी के अंतःकरण में प्रकट होते हैं। हर हर महादेव। अब पूरे कथा का सार एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत है, सुने। यह कहानी एक सामान्य मानव अनिरुद्ध की है, जो अपने जीवन में उलझनों, दुखों और प्रश्नों से जूझ रहा है। सावन मास आते ही वह एक रहस्यमय शिव भक्त त्रिलोक बाबा से मिलता है, जो उसे सावन की महिमा और शिव तत्व के बारे में गहराई से सिखाते हैं। कथा, दर्शन, मंत्र और ध्यान के माध्यम से कहानी एक यात्रा बन जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर, मनुष्य से शिवत्व की ओर। शहर में रहने वाला अनिरुद्ध जीवन से हताश है,
रिश्तों में दरार, नौकरी में संकट और मन में शून्यता। उसका मन पूछता है, क्या जीवन ऐसा ही है? तभी उसे एक वृद्ध शांत तपस्वी त्रिलोक बाबा बन मिलते हैं। बाबा उसे बताते हैं, सावन शुरू हो गया है, यही समय है अपने भीतर उतरने का। वे उसे समुद्र मंथन और नीलकंठ शिव की कथा सुनाते हैं। विषपान की लीला का अर्थ दुखों को स्वीकार कर उन्हें ईश्वर को समर्पित करना। अनिरुद्ध पहली बार जल चढ़ाता है शिवलिंग पर। उसकी अंतरात्मा कुछ महसूस करती है। बाबा उसे एक वन के शिव मंदिर में ले जाते हैं, जहां सिर्फ वर्षा की बूंदें, हरियाली और मौन है। बाबा समझाते हैं, प्रकृति भी शिव है, जब तू मौन होता है। शिव बोलते हैं। अनिरुद्ध पहली बार ध्यान में बैठता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। बाबा उसे माता पार्वती की कथा सुनाते हैं, कैसे उन्होंने वर्षों तक व्रत रखकर भोलेनाथ को पाया। वे बताते हैं कि व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अहंकार को त्यागने का नाम है। अनिरुद्ध व्रत करता है, अपने स्वार्थ, क्रोध और भय को रोकता है। बाबा उसे सिखाते हैं ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र। वह पहली बार रुद्राभिषेक करता है, पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराता है। मंत्रोच्चारण के साथ वह अपने भीतर गूंजता शिव सुनता है। अनिरुद्ध अब बदल गया है। वह जीवन को स्वीकारता है, समस्याओं को साधना मानता है। बाबा उसे बताते हैं, शिव बाहर नहीं, भीतर है। सावन उसका अवसर है। एक दिन ध्यान में उसे अपने ही भीतर शिव का साक्षात्कार होता है। प्रकाश, शांति और आनंद। सावन बीतता है, लेकिन अनिरुद्ध अब साधक बन चुका है। वह बाबा से विदा लेता है। अब वह स्वयं बाबा जैसा बन गया है और दूसरों को शिवत्व सिखा रहा है। और अंत में, जब तुम्हारा मन मौन होता है, तब सावन की वर्षा भीतर बरसती है, और जब भीतर सावन बरसता है, तब तुम शिव हो जाते हो। यदि आपको यह कथा हृदय से छू गई हो, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें, और ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए कहानी वाला निराला को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सावन की ऐसी अनुभूति की है? कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।